बच्चा 50 MLA बिस्वास सुराना बना हॉस्टेज। इससे पहले कि अंशुमन सिंह और आयुष्मान राणा कोई सटेप उठा सके, प्रतीक ने वह कर दिया था जिसकी उन दोनों को कोई उम्मीद नहीं थी। प्रतीक उस छेद से नीचे कूद जाता है। प्रतीक के नीचे कूदते ही सारे लोगों के बॉडीगार्ड बाहर आ जाते हैं ताकि उन्हें बचा सके। प्रतीक सीधा अकरम के लाश के ऊपर गिरता है और उसके मुंह से खंजर निकालकर वहां उसकी लाश को देखने के लिए आए MLA बिस्वास सुराना के गर्दन के ऊपर लगाते हुए उसे थोड़ा सा दूर लेकर चला जाता है। सारे लोग वहां से थोड़ा पीछे हटते हैं और पुलिस और बिस्वास सुराना की सिक्योरिटी आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। प्रतीक बिस्वास सुराना के कानों में धीरे से कहता है, अगर ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो तुम्हारी हालत तुम्हारे भांजे से ही ज्यादा बुरी कर दूंगा। तुम्हारी तो उम्र ज्यादा है और दिल कमजोर, तुम तो हार्ट अटैक से ही खत्म हो जाओगे। बिस्वास सुराना कहता है, तुम चारों तरफ से घेर लिए जा चुके हो, तुम्हारा यहाँ से जिंदा जाना पॉसिबल ही नहीं है, तुम्हारी लाश यहीं मिलेगी लावारिश। प्रतीक कहता है, तुम भूल रहे हो लेकिन मेरे खंजर के निशाने पर अभी तुम हो, मेरी हाथों में तुम्हारी जान है। क्या लगता है तुमने कोई यहाँ मुझे खरोंचने की भी कोशिश करेगा? प्रतीक की बात सुनकर विश्वास सुराना सामने कहते हैं, तुम लोग देख क्या रहे हो, जल्दी से छुड़ाओ मुझे। सिक्योरिटी गार्ड जिन्हें खास MLA बिस्वास सुराना के सुरक्षा के लिए था उनमें से एक कहता है, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए सर, अगर इसने कुछ कर दिया तो आपके सिक्योरिटी के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं हम। प्रतीक बिस्वास सुराना के कान में कहता है, सुन लिया, अब आपके सिक्योरिटी गार्ड ने भी कह दिया है कि मेरे से ज्यादा जरूरी है आपके जन को बचाना, अब बताइए कि क्या करेंगे आप। उसी वक्त अंशुमन सिंह कहता है, क्या करें आयुष्मान, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यह सूटकेस किलर MLA सर को छोड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि एक चांस लेते हैं और इसे यहाँ शूट कर देते हैं, अगर MLA सर को थोड़ा बहुत हो भी गया तो क्या जाता है, हॉस्पिटल ज्यादा दूर नहीं है। ये सुनकर आयुष्मान सुराना कहता है, क्या ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, SP सर देख रहे हैं हम लोगों को, उन्होंने कहा था ना कि अगर सूटकेस किलर नहीं पकड़ में आया तो उनके साथ हम सबकी भी नौकरी खतरे में पड़ जाएंगी। अंशुमन सिंह कहता है, क्या बोल रहे हो आयुष्मान, सूटकेस किलर हमारे सामने खड़ा है, अब तुम क्या कहना चाहते हो कि वो अब हमारे गोद में आकर बैठें? मैं कह रहा हूँ कि एक चांस लेते हैं, वह भी जानता है कि अगर उसने MLA सर के साथ कुछ भी किया तो फिर उसका यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। आयुष्मान राणा कहता है, तुम तो सीधा यहाँ आ गए हो लेकिन अंदर एक झलक देखकर आया हूँ मैं, अंदर का नज़ारा देखकर आया हूँ मैं, वह इतना ज्यादा खतरनाक था कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। दोनों को आपस में बात करते हुए देखकर प्रतीक कहता है, यहाँ क्या चल रहा है, तुम दोनों यहाँ पिकनिक पर ये हुए हो क्या? प्रतीक अंशुमन सिंह से कहता है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं MLA साहब के साथ कुछ नहीं कर सकता हूँ तो अभी मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे ही देता हूँ। ये कहते हुए प्रतीक खंजर को MLA बिस्वास सुराना के कंधे में घुसा देता है और फिर निकालते हुए वापस उसके गले के ऊपर रख देता है। ये देखकर बिस्वास सुराना चीखता है, जिसके बाद सारे लोग जिन्होंने प्रतीक को घेरा हुआ था, अधिराज शेखावत आगे आते हुए कहता है, ऐसा कुछ मत करो, मैं इनकी तरफ से माफी चाहता हूँ, MLA सर को कुछ भी मत करो, तुम्हें क्या चाहिए वो मुझे बताओ। प्रतीक कहता है, हाँ ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर काम के सिर्फ तुम ही लगते हो SP, मुझे सबसे पहले यहाँ मीडिया वाले चाहिए, उन्हें पीछे क्यों छुपा कर रखा हुआ है, उन्हें आगे आने दीजिए वरना आपके चहेते MLA बिस्वास सुराना के शरीर और जान की आज धज्जियां उड़ जाएंगी। अधिराज माथुर कहता है, इसके लिए मुझे माफ करना लेकिन मीडिया को यहाँ आने की इजाज़त मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ। प्रतीक कहता है, जल्दी से उन्हें आगे बुलाओ वरना बिस्वास सुराना के अंदर आज एक नया होल हो जाएगा। बिस्वास सुराना दर्द भरी आवाज में कहता है, क्या बकवास कर रहे हो SP, जल्दी से मीडिया को बुलाओ यहाँ वरना यह पागल मुझे मार देगा। प्रतीक की तो नहीं लेकिन बिस्वास सुराना की बात को सुनकर अधिराज माथुर मीडिया को आगे आने के लिए अलाउ करता है।
काफी सारे लोग प्रतीक के करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रतीक एक दुबली पतली लड़की को ही आगे आने के लिए अनुमति देता है। वो लड़की कुछ बोलने ही वाली थी कि प्रतीक कहता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं ही बोलूंगा, तुम्हें कोई भी सवाल पूछने की इजाजत नहीं है। वो लड़की खामोश हो जाती है और उसके बाद प्रतीक कहता है, मुझे यहाँ पता चलना चाहिए कि मुझे काफी सारे लोग सुन रहे हैं, वरना तो फिर एमएलए साहब गए आज काम से। विश्वास सुराना कहता है, ये जो कुछ भी कह रहा है जल्दी करो। वो लड़की कहती है, हमारा चैनल इसे लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। प्रतीक कहता है, मुझे इस बात का सबूत चाहिए। वो लड़की अपने कैमरामैन की तरफ इशारा करती है और वह अपने फ़ोन में कुछ चालू करते हुए उस लड़की को देता है और वह लड़की प्रतीक को दिखाते हुए कहती है, ये देखिए मेरा चैनल इसे लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। आप जो कुछ भी कहिएगा उसे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग सुनेंगे। प्रतीक कहता है, ठीक है, लेकिन अगर यह गलत हुआ तो याद रखना अगली बारी तुम्हारी ही होगी। टू बी कंटिन्यूड। 651 मेरा नाम अयान रहेजा है। प्रतीक के धमकी के बाद वह लड़की डर गई थी। एक तो प्रतीक की खतरनाक बात और उसके अलावा उसका अभी का खतरनाक अपीयरेंस लड़की को कांपने पर मजबूर कर रहा था। वो लड़की अपना माइक डरते हुए प्रतीक को देती है। प्रतीक माइक लेते हुए कहता है, मैं अपना नाम तो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आजकल लोगों ने मेरा नाम रख दिया है सूटकेस किलर। एक अजीब नाम जो खुद मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, आज से मेरा नाम यही है। प्रतीक आगे कहता है, मैं बस इतना बताने आया हूँ कि अब मैं इंसाफ करूँगा। उन लोगों को मैं इंसाफ दिलाऊंगा जिन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। आज के बाद लोग जुर्म करने के कांपेंगे। मैं हूँ सूटकेस किलर। आज के बाद जो कोई भी जुर्म करेगा उसका हश्र भी उसी तरह होगा जैसा अब तक बाकी के लोगों के साथ होता आया है। प्रतीक एमएलए विश्वास सुराना को दिखाते हुए कहता है, चाहे वह क्रिमिनल कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन वह भी खत्म होकर रहेगा। जुर्म करने से पहले एक बात याद रखना, सूटकेस किलर तुम्हें देख रहा है। ये कहते हुए प्रतीक माइक उस लड़की को से देता है और उन्हें पीछे जाने का ऑर्डर देता है। उसके बाद वे लोग पीछे चले जाते हैं और प्रतीक एमएलए विश्वास सुराना से कहता है, एक काम करो, अपने एक बॉडीगार्ड को आगे आने के लिए कहो। विश्वास सुराना एक को इशारा करता है और आगे आने के लिए कहता है। प्रतीक उसके बाद अधिराज माथुर की तरफ देखते हुए कहता है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं एसपी साहब? प्रतीक की बात सुनकर एसपी साहब, अधिराज माथुर कहता है, ये तुम बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जो शायद तुम्हारी मौत होगी। तुम्हारे खिलाफ शूट एट साइट का ऑर्डर निकाल दिया जाएगा। प्रतीक हंसते हुए कहता है, शायद आपको पता नहीं है कि जिसका चेहरा पता ही नहीं है या फिर उसका पता ही नहीं है तो शूट एट साइट का ऑर्डर निकालकर क्या उसके भूत को मारोगे। जैसे ही प्रतीक विश्वास सुराना को लेकर आगे बढ़ने लगता है तो वह अपने सामने एक बच्चे को खड़ा पाता है जो आइसक्रीम खा रहा था। वह बच्चा प्रतीक के आंखों में ऐसे देख रहा था जैसे उसके लिए प्रतीक कोई खिलौना हो। प्रतीक उसे देखकर कहता है, कौन हो तुम बच्चे? तभी दूर से एक औरत की आवाज आती है, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं करना, वह अभी बच्चा है। प्रतीक उस औरत को देखते हुए कहता है, मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है मैडम। अब अगर आप अपना मुंह बंद रखेंगी तो मेरे और आपके दोनों के लिए सही होगा, वरना आपने तो देखा ही है कि मैं क्या कर सकता हूँ। प्रतीक उस बच्चे को और उस औरत को कुछ भी नहीं करना चाहता था। वह जानता था कि उसके सामने खड़ा छोटा सा बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 साल का था और उसकी माँ जो अपने बच्चे को एक खतरनाक खूनी के सामने खड़े हुए देखकर चिंता कर रही थी। प्रतीक उस बच्चे से पूछता है, मुझे देखकर तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? वह बच्चा कहता है, डर? आप कितने फनी दिख रहे हैं अंकल, आपको देखकर तो हंसी आ रही है। तभी वहां पर अधिराज माथुर, आयुष्मान राणा और अंशुमन सिंह आ जाते हैं और अधिराज माथुर कहता है, प्लीज उस कुछ मत करना, वह एक बच्चा है। प्रतीक अधिराज माथुर की तरफ देखते हुए कहता है, अपना मुंह बंद करो। अगर अगली बार अपना मुंह खोला तो याद रखना, मैं तुम्हारी वह हालत करूंगा कि उसके बाद तुम उठ तक नहीं पाओगे। मुझे इस बच्चे से बात करने दो। अधिराज माथुर के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, इस वजह से वह राजी हो गया था।
प्रतीक कहता है, कमाल की बात है। यहाँ सारे लोग डरे हुए हैं और तुम मुझे फनी कह रहे हो। मैं तुम्हें कोई जोकर नजर आ रहा हूँ क्या? वह बच्चा कहता है, जैसी जिसकी सोच। ये सुनकर प्रतीक मन ही मन कहता है, ये बच्चा इतना अजीब क्यों है? इसके सोचने का तरीका बाकी के लोगों से कहीं ज्यादा अलग है। बिल्कुल मेरी तरह। ऐसा लगता है जैसे आगे चलकर यह भी मेरी तरह एक बहुत ही बड़ा खूनी बनेगा। ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है मुझे? प्रतीक उस बच्चे से कहता है, चलो बच्चे अब तुम मुझे अपना नाम बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? वो बच्चा कहता है, मेरा नाम अयान रहेजा है, आपका नाम क्या है? प्रतीक मन ही मन कहता है, अयान रहेजा। रहेगा कुछ करके वे पुलिस वाले बात कर रहे थे। लगता है कि यह बच्चा उसी खानदान का है। प्रतीक उस बच्चे से कहता है, मेरा नाम है सूटकेस किलर। अयान रहेजा नाम का वह लड़का अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहता है, बहुत ही ज्यादा अजीब नाम है। प्रतीक वक्त बर्बाद नहीं करते हुए अपने आगे चल रहे गार्ड से कहता है, जाओ और जाकर इस बच्चे को उस औरत के पास छोड़ आओ। वह गार्ड ऐसा ही करता है और उसके बाद वो औरत उस बच्चे को गले लगा लेती है। प्रतीक ये देखकर कहता है, ये बच्चा कोई खूनी नहीं बनेगा। इसके पास परिवार है। प्रतीक उसके बाद गेट तक विश्वास सुराना को लेकर आता है और पीछे मुड़कर कहता है, यहाँ मौजूद सारे लोगों के लिए भी मेरा वही मैसेज है जो बाकियों के लिए था। अगर तुम लोगों ने कोई जुर्म किया तो याद रखना, मैं मौत हूँ। तुम कोई और कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन तुम्हें पता तो होगा ही, जब मौत आती है तब वह अपने साथ ले ही जाती है, चाहे तुम कोई भी क्यों न हो। ये कहकर प्रतीक आगे चला जाता है और सारे लोग उसे देखते रहते हैं। प्रतीक पीछे देखता है तो सारे के सारे पुलिस वाले भी और विश्वास सुराना के बाकी के बॉडीगार्ड्स भी अपना गन तानकर आगे बढ़ते जा रहे थे। वे सारे लोग बस एक मौका ढूंढ रहे थे जिसमें वे लोग विश्वास सुराना को छुड़ाने का एक आखिरी कोशिश कर सके। प्रतीक तभी पीछे मुड़ते हुए कहता है, मैंने एक चीज तो की ही नहीं, उसके बिना मैं कैसे यहाँ से जा सकता हूँ? टू बी कंटिन्यूड।